अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर किया करें। यही आपसे गुज़ारिश की जाती है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अ, बहुत सारे पैसे जो हैं वो कमाए जा रहे हैं सेनेट की टिकटों से। अभी मैं हिसाब लगा रहा था। अब वो आपको बताते हैं कौन-सा हिसाब लगा रहा था। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सैलाब को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी टीम के साथ एक्टिव मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और रेस्क्यू करने वाले अदारों के साथ वो 24 आवर राब्ते में है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी खबरें, लेकिन शुरू करेंगे आपके इमरान खान के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। अ, सारी उम्र जो खान साहब दूसरों के साथ करते रहे हैं, मुझे लगता ये है कि अब उनके साथ ये सब कुछ खुद होने जा रहा है। शायद इसीलिए अलीमा खान गंडापुर की मुखालफत करती थी, क्योंकि अपनी तरफ से तो अलीमा खान इमरान खान की जानशीन हैं और वो समझती हैं कि माइनस इमरान खान करके वो पार्टी सँभाल लेंगी। लेकिन गंडापुर की अपनी अलग से प्लानिंग है, मुराद सईद एक अलग ही प्लानिंग करके बैठा हुआ है और कुरैशी साहब जो हैं, वो एक और ही नज़र से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देख रहे हैं। लेकिन किध इधर कुछ और होने जा रहा है। नजम सेठी ने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर इस वक़्त इमरान खान की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। इसने जानबूझकर अपनी डेडलाइन दी है और अली अमीन माइनस इमरान खान की सूरत में पीटीआई का सरबराह बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिंध में भी जाकर वही करेगा जो पंजाब में किया करता था। यानी गंडापुर इमरान खान की तमाम पॉलिसी के उल्ट देकर चेक करेगा कि इसके बाद अचानक खुद से इमरान खान बनकर पार्टी पर कब्जा कर लेगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें वो करने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में इसने इमरान खान के हुक्म के उल्ट ऐलान किया, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया और सारी पार्टी लीडरशिप ने उसको कबूल किया। अब वो मजीद ऐसा करता रहेगा और यूं खान साहब जो है वो माइनस होते रहेंगे। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो डेफिनेट इसको लेकर जो चल रहे हैं, मतलब कि ये नॉर्मल तो नहीं है ना जिस तरह से लेके चल रहे हैं। और उनके बारे में जो बताने वाले जो बताते हैं वो आपके सामने ही हैं कि वो जब मीटिंग्स में जाते हैं तो उनका रवैया किस तरह का होता है और वहाँ पर वो कैसे डील कर रहे होते हैं और जैसे ही वो सामने आते हैं वो किस तरह डील करते हैं। खैर, अब फड्डा जो है ना सेनेट की नशिस्तों पर पड़ा हुआ है। जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, गंडापुर ने उनको टिकट नहीं दिया। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनसे खान ने खुद वादा किया था कि तुम लोगों को टिकट दी जाएगी। अब वो ये कर रहे हैं कि आज़ाद खड़े हो गए हैं। जब आज़ाद खड़े हो गए हैं तो यूँ गंडापुर की दाल नहीं गलेगी। जिनको वो बनवाना चाहते हैं वो इनकी राह में रुकावट खड़ी करेंगे। मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए हैं और पीटीआई के आज़ाद सेनेट उम्मीदवार ने कागज़ात वापस लेने से इनकार कर दिया है। गंडापुर साहब ने जो नाम देखें ना, गंडापुर साहब ने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या था? हुआ ये है कि गंडापुर साहब को जो है वो 6 नशिस्तें मिल रही हैं हुकूमत को और पंजाब को अपोजिशन को 5 सीटें मिल रही हैं। अब इस पे दोनों राजी थे, क्योंकि गंडापुर को अंदाजा था कि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं और एक आध सीट ज्यादा लेने के चक्कर में मुमकिन है कि वो 2-3 सीटें गंवा लें, क्योंकि एक माजी है, एक हमेशा पास रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में है वो बिल्कुल भी किसी तरह से इस तरह की जो इलेक्शन होते हैं उसमें बिल्कुल खरीदो फराख्त खुलेआम करती है और सरेआम करती है। उसके जो एमपीए वोट देने वाले हैं वो सरेआम पैसे लेते हैं और जिससे पैसे लेते हैं वो वोट देते हैं। इमरान खान साहब माजी में 40 अपने मेंबरों को जो है वो बड़ा सख्ती से नोटिस कर चुके थे, जब उनके कहने के बावजूद मेंबरों ने आजाद सेनेटर को, अब ज़ाहिर है कीमत है ना उसकी एक बड़ी टकामी करके। अब देखें ना, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, उनसे जब पूछा गया आप में और मिर्जा खान में, मिर्जा अफरीदी में क्या फर्क है, तो उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रुपया मैं नहीं दे सकता। अगर मैं 50 करोड़ रुपया दे सकूं तो मेरी पीटीआई में वापसी भी हो सकती है, मैं सेनेटर भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त एक सीट का रेट जो है केपीके में 50 करोड़ रुपया चल रहा है, कि जो मिर्जा अफरीदी साहब है वो 50 करोड़ रुपए देकर बन रहे हैं। तो अगर 50 करोड़ से हिसाब लगाया जाए तो गंडा सूप अरब सरब अवर अरब 1.5 अरब की तो वो दिहाड़ी लगाएंगे ना, क्योंकि वो 3-4 2-3 तो अपने अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। अगर खान साहब के 2 एडजस्ट कर रहे हैं तो अपने कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं करते और इलेक्शन होते हैं तो फिर एमपीए बारों बार अपने पैसे फाड़ लेंगे, तो फिर जो दिहाड़ी गंडापुर की लगनी है वो दिहाड़ी नहीं लगेगी। अब दिहाड़ी लगाने के चक्कर में गंडापुर साहब ने ये फैसला किया है। इसमें दूसरी एक बात आप जरा और गौर करें कि अगर 50 करोड़ रुपए एक सेनेटर के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर 50 करोड़ रुपए लेकर एक सेनेटर की अगर टिकट सीट दे रहे हैं,
तो आपको याद होगा जब इमरान खान साहब पंजाब असेंबली के इलेक्शनों के लिए ज़मान पार्क में बैठकर टिकटों के सौदे कर रहे थे, उस वक्त जो टिकटें इशू कर रहे थे पंजाब असेंबली की, तो उस वक्त बड़ा एक शोर था 2-2 4-4 5-5 करोड़ का। तो अब अंदाजा करें कि 250 से जायद पंजाब की सीटें जो है उस वक्त खान साहब ने पीटीआई के मेंबरों को, पीटीआई के जो मेंबरान थे एमपीए के जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनको टिकटें दी थी। तो अब आप जरा खुद सोचें कि अगर 250 को ज़रब दें, उसमें से चलें आप यही काम करें जी, 25% मेरिट पे था और बाकी 75% जो है वो खान साहब ने टिकटें दी थी। तो खान साहब जो टिकटें दे रहे थे, अंदाजा करें कि कितने करोड़ रुपया और कितने अरब रुपया खान साहब उस वक्त अंदर कर चुके होंगे। और ये पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने के लिए पार्टी आई है। अब आप खुद देखें कि उनका अपना बंदा, उनका अपना साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए हों तो मैं सुबह जो है वो सेनेटर बन जाऊं। और यहाँ पर ये लोग दावा कर रहे हैं कि वो खत्म करने आए हैं करप्शन। यहाँ से देखें, मैं कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि करप्शन खत्म कैसे की जा सकती है। जिस पार्टी का सरबराह खुद और उसकी बीवी जेल में करप्शन की सजा काट रहे हैं, वो पार्टी क्यों करप्शन खत्म करेगी? तो पार्टी का ओढ़ना बिछोना ही करप्शन है। खैर, गंडापुर ने जो है वो अब गंडापुर साहब जो मुज़ाकरात के हवाले से जो उनकी नाकामी होगी भी है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। भारत शायद एक और एडवेंचर के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इसने फिर वही दावा किया है जिसकी बुनियाद पर पहला हमला किया था। भारत ने अजहर मसूद की पाकिस्तान में मौजूदगी का बहाना बनाकर पहले हमला किया था। सबको पता था कि वो अफगानिस्तान में है। खैर, अब फिर भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस ने अजहर मसूद को पाकिस्तान में देखा है। मसूद अजहर को पाकिस्तान में देखा गया, एक बार फिर झूठ खड़ा करके को पाकिस्तान के साथ एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी पुराने जख्म जो है ना, उनको थोड़ा सा सीधा उल्टा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ज्यादा तैयारी के साथ बैठा हुआ है और पाकिस्तान पहले से ज्यादा हौसले और हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर हिंदुस्तान ने किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तान के लिए पहले वाला जो सबक है, उससे ये सबक जो अब दिया जाएगा वो बहुत बड़े लेवल का होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हिंदुस्तान कुछ इस किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। भारत पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड त्यारे, भारतीय एयरलाइंस की मलकियत या लीज पर लिए गए त्यारों और भारतीय फौजी प्रवासों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद रखने का फैसला 23 अगस्त तक जो है वो मौखर कर दिया। पाकिस्तान की जानब से भारतीय त्यारों के लिए फजाई हदूद की पाबंदी रवां अप्रैल में पहलगाम वाकया के बाद भारतीय जारहियत के नतीजे में आयद की गई थी। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से जारी करदा पैगाम में वाजिया किया गया है कि भारतीय प्रवासों को पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार है और ये पाबंदी कमर्शल और फौजी दोनों तरह की प्रवासों पर लागू है, जिससे भारतीय एयरलाइन की मदद बैनुल अक़वामी प्रवासें मुतासर हो रही हैं। और ये जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये अरबों रुपए का नुकसान जो है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको वोट लेने के लिए एक हमला करना पड़ा और उनका ख्याल था कि ये बात नजदीक नजदीक होकर रुक जाएगी। और उनके ख्याल में ये भी था कि पाकिस्तान में 2019 18-19 की तरह इमरान खान की जो हुकूमत है वो वहां पर है, तो आगे से मतलब कोई ज्यादा आगे से ज्यादा कोई जिसे कहते हैं ना कि आगे से मुज़ाहमत नहीं की जाएगी। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि इस वक्त यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ सैयद हाफिज मनीर साहब जो है वो इस वक्त रूल कर रहे हैं और शहबाज साहब रूल कर रहे हैं और फौज को जो लीड कर रहे हैं वो सैयद हाफिज मनीर साहब कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर आकर भारत जो है ना वो मार खा गया और उस मार खाने के चक्कर में जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। तो अब ये सब कुछ भारत को उल्टा पड़ रहा है और अरबों रुपए का नुकसान जो है वो भारतीय एयरलाइन जो है वो बर्दाश्त कर रही है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 14 साल बाद के सरप्लस हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। इससे कबल आखिरी बार 2010-11 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो 21 करोड़ 40 लाख सरप्लस हुआ था और स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2025 में करंट अकाउंट 32 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जबकि जून 2024 में यही अकाउंट 50 करोड़ खसारे में था। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान का करंट खसारा 2 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था, जो अब खत्म होकर सरप्लस हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो करंट अकाउंट है सरप्लस होने पर जो खुदा का शुक्र अदा किया। अब अंदाजा करें कि इस वक्त 14 साल के बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो 2 अरब और 10 करोड़ डॉलर के साथ सरप्लस है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 14 साल बाद ये कामयाबी मिली और ये कामयाबी मिली है आपको शहबाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत। बहुत सारे लोगों को शहबाज शरीफ साहब पर
तनकीद करने का बड़ा शौक है। वो समझते हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें जिन हालात से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, उसमें से पाकिस्तान जो है बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मसाइल से निकाल कर ले जा रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब का विजन शामिल है और उनके सर पर थापड़ी नवाज शरीफ साहब की है। और जाहिर है पूरी की पूरी मदद जो उनको नवाज शरीफ साहब की है। तो ये कह देना, अक्सर शहबाज शरीफ साहब पर लोग जो है वो तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो तनकीद कर रहे होते हैं उनके लिए ये खबर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खबर है। मरियम नवाज साहबा के हवाले से आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब जो है वो बारिशों में घिरा हुआ है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, झेलम के नजदीक जो है वो रेस्क्यू वालों ने बड़ा कमाल का काम किया। एक ही खानदान के 8 अफराद जो है वो फंसे हुए थे किसी सैलाबी रेले के अंदर, वहां से निकाल के लाए हैं। उनमें से एक जो बंदा था वो स्पेशल पेशेंट था या स्पेशल इंसान था, जिसको एक चारपाई पर डालकर कई मीलों तक जो है वो रेस्क्यू वाले जो निकाल के लाए हैं, इस चीज को बाकायदा तौर पर हम अप्रिशिएट करते हैं। उनकी बहादुर लोग जो हैं उनको सलाम और सलूट भी पेश करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज दौरा किया और ये इंतजाम जाकर देखे और वहां पर लोगों के साथ ब्रीफ किया। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि एक दफा 144 लगाई गई है कि नहरों पर, तालाबों पर नहाने पर पाबंदी है। तो मरियम साहबा ने पाबंदी लगाकर आप फारग ना बैठे, बल्कि विजिट करें, जाएं और वालदैन को समझाएं, उनको बताएं कि ये कितना खतरनाक है अगर उनके बच्चे इस वक्त इस सैलाब की सूरत में नहरों में नहा रहे हैं या बहुत सारी जगह है। हाथ से कोई अलार्म बजाया जा रहा था, वो भी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और अभी तक आप लोग हाथ से अलार्म बजा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब रियासत बन जाती है और वो माँ की तरह सर पर खड़ी हो जाती है, तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो कम लगने लगते हैं। देखें, ये सैलाब के दिनों में बहुत सारे मसाइल हैं, फसलें, मवेशी, घर, कच्चे मकानात, तबाही बर्बादी होंगी। हुकूमत अगर आपके साथ खड़े हो जाए और वो आपको एहसास दिलाए कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो हम आपके साथ हैं, तो मेरे ख्याल में ये अपनी आवाम में यही एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपनी टीम के साथ इस वक्त एक्टिव है। बारिश वाले इलाकों में वो 24 आवर राब्ते में है। उनकी टीम जो है वो जाग रही है, जहां जहां मसाइल है वहां वहां पहुंच रहे हैं, जहां जहां पानी रुका हुआ है वहां से वो पानी निकाल रहे हैं, ताकि किसी एक जगह पे पानी ज्यादा ना रुके। और ये एक ऐसे सूबे में हो रहा है जिस सूबे ने साल सवा साल के अंदर जो है वो सबको हैरान परेशान किया हुआ। मरियम नवाज साहिबा जो है उनके साथ चचा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वाला साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सर पे हाथ है। दोनों का तजर्बा और एक्सपीरियंस है और वो तजर्बा और एक्सपीरियंस मरियम नवाज साहिबा को यहाँ तक लेके आया। इंशाल्लाह ताला जब ये 5 साल हुकूमत पूरी करेगी तो मरियम नवाज साहब इस पंजाब को किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम आप नहीं देखेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह सलामत है। आप सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगले वीलॉग में फिर आपसे बात होगी। राय का इज़हार ज़रूर करें, जो भी टॉपिक पे आप करना चाहते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।